जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है कहानी लेखन। तो कहानी लेखन यानी कि स्टोरी राइटिंग वो तो सभी लोग अच्छे से करते ही हैं। और कहानियाँ तो हम सुनते ही हैं, शेरों की और जंगल की, परियों की, हर तरीके की कहानी हम सुनते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कहानी आपकी व्याकरण की ही पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो उसमें प्यारे पेड़ एक कहानी जो है वो जंगल के जानवरों और पेड़ों से रिलेटेड है। तो इसमें आप देखना किस तरीके से जो जानवर हैं, जंगल के ये सभी जानवर हैं, ये अपने पेड़ों को बचाते हैं। तो हम कहानी को पढ़ते हैं। एक दिन जंगल का राजा शेर भोजन करके आराम कर रहा था। अचानक उसे जानवरों की कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसने आंख खोलकर देखा तो सामने हाथी, गिलहरी, हिरन, उल्लू, बंदर और खरगोश आदि खड़े थे। शेर जोर से दहाड़ा। क्या बात है, मतलब वो शेर तो हमेशा दहाड़ता ही है और सबसे पूछता ही है कि क्या बात है। और कौन कौन खड़े थे उसके सामने? हाथी, गिलहरी, हिरन, उल्लू, बंदर और खरगोश। तो वो उसने पूछा, क्या बात है, तुम लोग ने मेरी नींद क्यों खराब कर दी? तो हाथी ने परेशान होकर कहा कि महाराज, कुछ लकड़हारे जंगल में लकड़ियां काटने की बात कर रहे थे। वे जल्दी ही लकड़ियां काटने आएंगे। तो उसने बोला कि वो जल्दी ही लकड़ियां काटने आएंगे महाराज। कुछ लोग जंगल में लकड़ियां काटने की बात कर रहे थे। लकड़हारे मतलब बात कर रहे थे लकड़ियां काटने के लिए। जो लकड़ियां काटते हैं जंगल में उनको लकड़हारा बोला जाता है। तो ये सारी खबर हाथी ने जो है शेर को बताई। तो उसके बाद गिलहरी बोली, यदि पेड़ कट गए तो क्या होगा? चिड़िया बोली, मैं अपना घोंसला कहाँ बनाऊंगी? गिलहरी ने बोला कि पेड़ कट गए तो क्या होगा, और चिड़िया बोली कि मैं अपना घोंसला कहाँ बनाऊंगी। तो यह सुनकर सभी जानवर चिंतित हो गए। मीकू बंदर ने कहा कि महाराज, पहले से ही इतने सारे पेड़ कट जाने के कारण जंगल खाली हो गया है। यदि और पेड़ काटे जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे? मीकू बंदर ने ये बात बोली कि पहले से ही जंगल के सारे पेड़ कट गए हैं, तो अगर पूरा जंगल खाली हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? ये सही बात है, अगर सारे पेड़ कट जाएंगे तो वो जानवर जो हैं वो कहाँ जाएंगे? ये बात किसने बोली? मीकू बंदर ने। तो शेर बोला, ये तो चिंता की बात है, आप लोग परेशान ना हो, मैं कुछ सोचता हूँ। तो खरगोश ने कहा, महाराज, मेरे पास एक उपाय है। तो सभी जानवर हैरान होकर बोले, क्या? तो मतलब खरगोश ने एक उपाय बताया कि मेरे पास एक उपाय है। तो सारे जानवर बोले कि क्या उपाय है? तो खरगोश बोला, महाराज, यदि हम पेड़ों पर फल और फूल आदि टांग दें तो लकड़हारे समझ जाएंगे कि पेड़ केवल हमारा घर ही नहीं बल्कि वे हमें उपयोगी चीज़ें भी देते हैं। तो ये बात किसने बोली? ये बात खरगोश ने किसको बोली? महाराज। महाराज यहाँ किसको बोला है? शेर को, क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है और उसको खरगोश ने महाराज बोला है। तो उसने ये बात बोली है कि अगर हम फल और फूल आदि पेड़ पर टांग दें तो लकड़हारे जो लकड़ी काटने वाले हैं वो समझ जाएंगे कि पेड़ जो है इनका घर है और पेड़ नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ उपयोगी चीज़ें हमें देता है, फल फूल हमें देता है ना। तो सभी जानवर को यह सुझाव मतलब यह उपाय अच्छा लगा और शेर ने भी अपनी सहमति दे दी, मतलब शेर ने भी हाँ कह दी। तो बस फिर क्या था, सभी जानवर मिलकर पेड़ पर फल फूल आदि टांग दिए। अगले दिन जब लकड़हारे कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने आए तो देखा कि पेड़ उन्होंने देखा कि पेड़ आए तो उन्होंने देखा कि पेड़ पर सुंदर सुंदर फूल और फल टंगे हुए हैं। तो जब लकड़हारे जो आए थे तो उन्होंने देखा कि पेड़ पर सुंदर सुंदर फल और फूल टंगे हुए हैं।
तो आप देख सकते हो इस चित्र में कि लकड़हारे आए हुए हैं और उन्होंने देखा कि पेड़ पर सुंदर सुंदर फल फूल टंगे हुए हैं। तो मधुमक्खियों का छत्ता लटका हुआ है और मधुमक्खियों का छत्ता भी लटका हुआ है। तो पेड़ों की डालियों पर चिड़िया चहचहा रही हैं और ये भी देखा कि पेड़ों की डालियों पर चिड़िया चहचहा रही हैं। आप देख सकते हो कि चित्र में पेड़ कितना अच्छा लग रहा है। तो कुछ जानवर पेड़ों की छाया में आराम कर रहे हैं। लकड़हारे समझ गए कि शायद जानवर हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। लकड़हारे समझ गए कि जानवर सही में हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं कि हमारे पेड़ को मत काटो। तो ये देखकर वे बहुत शर्मिंदा हुए। शर्मिंदा का अर्थ है उनको मतलब अच्छा नहीं लगा। तो ये देखकर वे बहुत शर्मिंदा हुए। और फिर उसके बाद एक लकड़हारे ने सबसे कहा, आज से हम कभी भी पेड़ नहीं काटेंगे, पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। तो लकड़हारे ने कहा उन सब से जानवरों से कि हम पेड़ कभी नहीं काटेंगे, पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं होते हैं। वे हमें भोजन, दवाइयाँ और छाया आदि देते हैं। तो यह सुनकर सभी जानवर खुशी से चिल्लाने लगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि सभी जानवर खुशी से चिल्लाने लगे। तो बच्चों, प्यारे पेड़ कहानी में जानवरों ने मिलकर लकड़हारों को पेड़ की उपयोगिता समझाई। आपने देखा कि इसके अंदर लकड़हारे को पेड़ों की उपयोगिता किसने समझाई? जानवरों ने समझाई। ये चीज़ आप नोटिस करो कि जानवरों ने जो है लकड़हारों को पेड़ की उपयोगिता समझाई। उन्होंने पेड़ पर सुंदर सुंदर फल और फूल टांग दिए। साथ ही पेड़ों की छाया में जानवर आराम करने लगे। इसे देखकर लकड़हारे समझ गए कि पेड़ हमें भोजन, दवाइयाँ और छाया देते हैं। तो आप देख सकते हो कि जानवरों ने किस तरीके से लकड़हारों को समझाया कि पेड़ हमारे लिए कितने कीमती हैं। तो बच्चों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो आपको इस कहानी को अच्छे से रीड करना है। तो बच्चों, आप ही की टेक्स्ट बुक में एक कहानी और है अभ्यास में। आप देख सकते हो, चित्र को देखकर कहानी लिखिए। अब इसमें आपको चित्र देखना है और कहानी लिखते जाना है। अब जैसा कि इसमें आप पहले चित्र में देख सकते हो कि नदी के किनारे पेड़ पर एक कबूतर बैठा है। आप देख सकते हो नदी के किनारे पेड़ पर एक कबूतर बैठा था। एक दिन एक मधुमक्खी नदी में गिर गई। अब आप देख सकते हो कि दूसरे चित्र में एक मधुमक्खी जो है वो नदी में गिर गई। उसके पंख गीले हो गए। अब पंख जो है, अब वो पानी में गिर जाएगी तो पंख तो गीले हो ही जाएंगे। तो फिर उसके पंख गीले हो गए। तो फिर क्या हुआ? कबूतर ने मधुमक्खी को, आप देख सकते हो चित्र में, सेकंड नंबर चित्र में आप देख सकते हो कि कबूतर ने मधुमक्खी को पानी में छटपटाते देखा। उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा। उसने क्या किया? पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और मधुमक्खी के सामने फेंक दिया। आप देख सकते हो कि पेड़ से पत्ता तोड़कर मधुमक्खी के सामने फेंक दिया और फिर मधुमक्खी पत्ते पर चढ़ गई। आप देखना चित्र में कि 3 नंबर चित्र में मधुमक्खी किस तरीके से पेड़ पर चढ़ गई है और कबूतर को धन्यवाद देकर उड़ गई। तो आप इस तरीके से जो आपके उसमें पैराग्राफ में है जो कि नदी के किनारे पेड़ पर एक कबूतर बैठा था, आपको ऐसे ही फिलअप करना है कि नदी के किनारे पेड़ पर एक कबूतर बैठा था। जो पेंसिल से लिखा हुआ है वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में फिल करना है। एक दिन एक मधुमक्खी नदी में गिर गई। उसके पंख गीले हो गए। वह उड़ नहीं पा रही थी। तो कबूतर ने मधुमक्खी को पानी में छटपटाते देखा। उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और मधुमक्खी के सामने फेंक दिया।
मधुमक्खी पत्ते पर चढ़ गई और कबूतर को धन्यवाद देकर उड़ गई। तो इस तरीके से ये वाला पैराग्राफ जो है ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि एक दिन एक शिकारी, उसी चित्र में आप देखोगे 4th नंबर चित्र पर, एक दिन एक शिकारी कबूतर को मारने की चर्चा दूसरे शिकारी से कर रहा था। कबूतर पेड़ पर बैठा सो रहा था। कबूतर जो है पेड़ पर बैठा सो रहा था। तो मधुमक्खी ने कबूतर पर निशाना साधते देखा। तो मतलब साधते मतलब निशाना वो लगा रहा था कबूतर मधुमक्खी पर। मधुमक्खी ने शिकारी को कबूतर पे मतलब मधुमक्खी ने देखा कि कबूतर पर जो शिकारी है वो निशाना लगा रहा था। तो मधुमक्खी जाकर शिकारी को बोलने लगी। तो मधुमक्खी ने क्या किया? मधुमक्खी ने शिकारी को वो बोलने लगी। शिकारी के पास जाकर वो गई। तो मधुमक्खी ने शिकारी को जाकर काट लिया और गुलेल उसके हाथ से गिर गई। गुलेल जो है उसके हाथ से गिर गई। आप देख रहे हो 5 नंबर चित्र में मधुमक्खी ने शिकारी को काट लिया और उसके हाथ से गुलेल गिर गई। तो वह ज़ोर से चिल्लाया और जब वह ज़ोर से चिल्लाया तो कबूतर जाग गया। तो इस प्रकार मधुमक्खी ने कबूतर की मदद की। आपने देखा कि मधुमक्खी ने कबूतर की कैसे मदद की। पहले कबूतर ने मधुमक्खी की मदद की थी, वो पानी में गिर गई थी। उसके बाद मधुमक्खी ने कबूतर की मदद की, उसको शिकारी से बचाया। तो आप ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पर, आपको ये पूरा फिल करना है। एक दिन एक शिकारी कबूतर को मारने की चर्चा दूसरे शिकारी से कर रहा था। कबूतर पेड़ पर बैठा सो रहा था। तो मधुमक्खी ने शिकारी को कबूतर पर निशाना साधते देखा। मधुमक्खी जाकर शिकारी को काट लिया। मधुमक्खी ने जाकर शिकारी को काट लिया। इसमें लिखा हुआ नहीं है का, तो काट लिया, आपको काट लिया लिखना है। गुलेल उसके हाथ से गिर गई तो वह जोर से चिल्लाया। कबूतर जाग गया। इस प्रकार मधुमक्खी ने कबूतर की मदद की। तो आपको इस तरीके से ये कहानी को पूरा लिखना है और अच्छे से समझना है। उसके बाद आपकी ही एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट कहानी लेते हैं। वो है चित्र देखकर कहानी लिखिए तथा कहानी का शीर्षक लिखिए। तो आपको इस चित्र में के आधार पर आपको स्वयं ये कहानी बनानी है। मैं सिर्फ इस कहानी को आपको एक बार एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद आपको ये खुद से लिखनी है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो, पहले चित्र में एक बार एक ग्वालिन, एक लड़की है जो दूध लेकर बस्ती में बेचने जा रही थी। ये जो लड़की आप पहले चित्र में देख रहे हो ग्वालिन, तो ग्वालिन क्या है? जो दूध लेकर आती है, तो उसको ग्वालिन बोलते हैं। जो गाय की ध्यान रखती है, दूध लाती है। तो एक बार एक ग्वालिन दूध लेकर बस्ती से बेचने जा रही थी। तो रास्ते में चलते चलते सोचने लगी कि दूध बेचकर मैं खूब पैसे कमाऊंगी। रास्ते में वो चलते चलते सोचने लगी कि मैं खूब पैसे कमाऊंगी। आप देख सकते हो दूसरे नंबर चित्र में, उन पैसों को जमा करके मैं अंडे खरीदूंगी। उसने सोचा कि उन पैसों को जमा करके मैं अंडे खरीदूंगी, तब मुझे दूध बेचने घर घर नहीं जाना पड़ेगा। वह ये चीज़ सोच रही है। अंडे से चूजे निकलेंगे तो मैं उन्हें पालूंगी। तो वो सारी चीज़ सोच ही रही है। और चूजे बड़े होकर मुर्गियां बन जाएंगे और मुर्गियां खूब सारे अंडे देंगी। उन अंडों को मैं बेचूंगी तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ये सारी बातें वो सोच रही है। उन पैसों से मैं सुंदर सुंदर अपने लिए सुंदर सुंदर कपड़े और गहने खरीदूंगी। आप चित्र नंबर 3 में देख सकते हो कि उसमें कपड़े और गहने बने हुए हैं। तो वो किस तरीके से इमेजिन कर रही है, सपने देख रही है कि मैं सुंदर सुंदर कपड़े और गहने खरीदूंगी। सुंदर कपड़ों को पहनकर मैं बहुत सुंदर लगूंगी। फिर एक दिन ब्याह करूंगी। ब्याह का अर्थ है यहाँ पर शादी करूंगी।
तो वो सब इमेजिन कर रही है वो कि वो शादी करूँगी। 4 नंबर आप चित्र में देख सकते हो। और उसके बाद फिर वो कहती है फिर मैं घर बसाऊंगी, शादी करने के बाद वो अपना घर बसाएगी, घर बनाएगी। ग्वालिन ऐसा सोच ही रही थी। जब वो सोच ही रही थी तभी मटकी उसके सिर से गिर पड़ी। आप चित्र नंबर 5 में देख सकते हो कि मटकी जो है उसके सिर से गिर पड़ी और टूट गई और दूध जो है जमीन पर बिखर गया और मटकी के साथ साथ उसका सपना भी टूट गया। तो कहानी का शीर्षक क्या है? कहानी का शीर्षक है, आपने सबसे ज़्यादा इसमें क्या देखा? ग्वालिन सपना देख रही थी, है ना? तो हमको उसका शीर्षक बनाना है ग्वालिन का सपना। तो आपको बच्चों ये कहानी खुद से लिखनी होगी। पहले आपको समझना है और सुननी है ये कहानी किस तरीके से मैंने एक्सप्लेन की है, और इसको आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में जो एक्सरसाइज दी रखी है टेक्स्ट बुक में लिखनी है। धन्यवाद।